नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समय हो गया है 4। और देखिए इसमें क्या है कि जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं बता दिया जाए कि ये वीडियो आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि हम बैक ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बैक ईयर यानी कि आप इसमें यूपीएससी, यूपीपीएसएस, आरओ और बीपीएससी, एमपीपीएसएस, उत्तराखंड पीसीएस के जो बैक ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है और बैक ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा सुबह 8 बजे वीडियो आती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। उसमें भी जो एडिटोरियल होते हैं जो कि दूसरे अन्य न्यूज़पेपर से लिए हुए होते हैं कई प्रकार के, और वो आपके प्री और मेंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर डिस्कशन किया जाता है। और दूसरा आपको 4 बजे वीडियो आता है, वीडियो देखने को मिलता है और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलता है एक पॉलिटी का हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया है वो। तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, ऑलरेडी हम लोग इस पे हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल कर लिया है और वैदिक काल की 7वीं वीडियो है। इसके बाद हम कल से डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, यानी कि जब भागवत गीता लिखी गई थी कौन सी उसकी लैंग्वेज क्या थी। संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए और जिन लोगों का आंसर नहीं गलत हो तो कोई हताश नहीं होगा, एकदम आराम आराम से हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर है ए, संस्कृत। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। ठीक है, जो भागवत गीता है ये प्राचीन ग्रंथ महाभारत का एक भाग है और भागवत गीता में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इसको बताइएगा। इसमें पूछा हुआ है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, यानी कि महाभारत का नाम क्या था। तो बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। यूपीआरओ प्री 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इसमें। वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर डी, जय संहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में कितने 8800 श्लोक थे इसे, और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाभारत का। फिर उसके बाद महाभारत का दूसरा संस्करण आया जिसमें ये कहा गया, वो महाभारत का दूसरा संस्करण का नाम भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान भारत में 1 लाख, मतलब वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक हो चुके हैं। तो ठीक है, शुरू में कितने थे 8800 थे, अभी वर्तमान में कितने 1 लाख। इसका अंतिम संस्करण है जिसे हम सहस्रास्त्री संहिता कहते हैं। अंतिम संस्करण को याद रखिएगा, सहस्रास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। ठीक है, तो बताइएगा किसका सही आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन और इसमें लिखा हुआ है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। देखिए एक पहाड़ थे और मतलब जब एक यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, पता नहीं वो सीरियल एक आता है कोई देवताओं से रिलेटेड, तो इधर राक्षस या असुर थे, इधर देवता थे। तो ये मतलब जो रस्सी के रूप में ये जो पहाड़ था इसको फिर रस्सी के रूप में बांधा गया था। इधर ये खींच रहे थे, इधर ये खींच रहे थे, तो रस्सी के रूप में एक नाग थे, यानी कि सांप थे। तो वो कौन से सर्प थे, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2007 का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते इसका देख लेते हैं आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्रांचल पर्वत का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब सांप पूछा जा सकता है तो पर्वत भी पूछा जा सकता है। मंद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सर्पों के राजा वासुकी का। तो बताइएगा किन किन लोगों का सही है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा हुआ है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, यानी कि कौन से काल में आया था कि अछूतों को, मतलब जो अछूत थे, अब जो भी व्यक्ति थे जो मतलब निम्न कास्ट के थे उनको छुआ नहीं जाएगा। तो कौन से काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में और धर्मशास्त्र के समय में। तो बताइएगा आप इसका आंसर क्या है। चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए धर्मशास्त्रों के समय में इसमें बताया हुआ है धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य जातियाँ थी। अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि के आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। और पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, एक है निर्वसित और एक है अनिर्वसित। इससे पहले शूद्र को ही अस्पृश्य माना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर है धर्मशास्त्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 5वां क्वेश्चन। ये देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। एक मिनट, हाँ, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ। इसमें एक तो ये यूपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा हुआ है, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा हुआ है, यानी कि प्री में भी उसी ईयर और मेंस में भी उसी ईयर पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आप बात नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोपनिषद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय। ठीक है, ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है, सत्यमेव जयते। एक पहले सीरियल भी आता था ना सत्यमेव जयते करके, जिसमें आमिर खान उसको होस्ट करते थे, सत्यमेव जयते। तो ये मुंडकोपनिषद में है। ठीक है, सत्य की विजय, इसका अर्थ है सत्य की विजय। देखिए फिर इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चन है, ये पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 1991 में, फिर आईएएस प्री 2014 में। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति से, भगवद गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से। तो अभी आप बता सकते हैं इसका आंसर है डी, यानी कि मुंडकोपनिषद। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। देखिए आईएएस में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार टफ ही सवाल पूछे जाए, कुछ एक सवाल होते हैं जो कि टफ होते हैं, नहीं तो बाकी एवरेज के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय हो। ठीक है, भारत के राज्य चिन्ह पर भी ये अंकित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे पूछा हुआ है यूपी पीसीएस, सबसे ज़्यादा तो ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो यूपी पीसीएस की, जो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट पीसीएस के लिए भारतीय प्रतीक का लिखा सत्यमेव जयते, भारतीय प्रतीक पर लिखा सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी कि कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, भागवत गीता से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य से। तो इसका आंसर किसी का भी आंसर गलत नहीं होगा, मुझे विश्वास है। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी, मुंडकोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका हम लोगों ने डिटेल कई बार देख लिया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ है सत्य की विजय, और यह भारत के राज्य चिन्ह में है। ठीक है, अंकित है। उसके बाद ये है आपका 8वां क्वेश्चन। बताइएगा, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस पी 2016 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किस चीज़, मतलब तमसोमा ज्योतिर्गमय मूलतः कथन कहाँ का है। तो उपनिषद का, महाकाव्यों का, पुराणों का, षड दर्शन का। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका कथन है, इसका मतलब इसका अर्थ क्या है, तो कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या पूछा हुआ है, उपनिषदों से। ठीक है, ए। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है, यानी कि होता जो लिखा होता था ये अर्थ किसके लिए था। तो इसमें क्या, किसका संबंध है, किस चीज़ से संबंध है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। यूपी आरओ मेंस 2014 का क्वेश्चन है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे तथा 1028 सूक्त थे, और ऋग्वेद में पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, तो कितने मंडल थे, 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, और इसकी लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि थी, और इसका पुरोहित, होता को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, होत्र या होता। तो ये है आपका ऋग्वेद। ठीक है, किसका सही बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा, कितना स्कोर गया आपका, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के बनाने में, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग शेयर ही नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। और मैं पूछ भी रही हूँ, बार बार यही पूछ रही हूँ कि कोई अगर सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, बट मतलब कि मेहनत का थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो उसका सपोर्ट तो आपको करना चाहिए ना। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य का माना गया है, कौन सा जानवर है जिसको अघन्य कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, अघन्य यानी कि जिसको मारा ना जा सके। तो इसमें है बैल, भेड़, गाय, हाथी। यूपी पीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है वैदिक काल में गाय को अघन्य कहा जाता था, जिसको मतलब ना मारे जाने योग्य, और गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने पर व्यक्ति को मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाता था। वेदों में ऐसी व्यवस्था थी। तो चलिए आप लोगों का स्कोर ज़रूर बताइएगा, और आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी बता सकते हैं, फीडबैक देके बता सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और सपोर्ट अपना बनाए रखें। चलिए ठीक है, और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।